दोस्तों, हाल ही में डीएलएड परीक्षाओं के रिजल्ट की घोषणा पीएनपी के द्वारा कर दी गई है, जिसमें भारी संख्या में अभ्यर्थियों की बैक लगी हुई है। अब इन सभी अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा का इंतजार है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कब तक परीक्षा संभव हो सकती है और डीएलएड के ऐसे छात्रों के बारे में बात करेंगे जिनका भविष्य अब खतरे में पड़ चुका है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम मास्टर चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। दोस्तों, अब जो अगली बार सेमेस्टर परीक्षा होगी वो पूरी तरीके से डीएलएड 2021 बैच के सेकंड सेमेस्टर के परीक्षा पर निर्भर करेगा। डीएलएड 2021 बैच का जो सेकंड सेमेस्टर है वो अक्टूबर 2022 में जाकर के समाप्त होगा। उसके बाद ही सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा उनकी परीक्षा पर विचार किया जाएगा और उनके साथ ही अन्य सेमेस्टर के जो बैक पेपर हैं उनकी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो मतलब कि आपके पास 2 महीने का टाइम है। 2 महीने के बाद आपकी सेमेस्टर परीक्षाओं पर पीएनपी फिर से फैसला ले सकती है और हो सकता है कि नवंबर मिड तक आपकी सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन कर दिया जाए, क्योंकि अक्टूबर में सेकंड सेमेस्टर डीएलएड 2021 बैच का समाप्त हो रहा है। उसके बाद ही परीक्षाओं का आयोजन पीएनपी करना चाहेगी और सबका एक समय फिर से करना चाहेगी। तो आप सब अपनी पढ़ाई जारी रखिए, हो सकता है कि नवंबर में आपको मौका मिल सकता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं अब ऐसे अभ्यर्थियों की जिनके भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, डीएलएड में किसी भी सब्जेक्ट के बैक को क्लियर करने के लिए अधिकतम 3 मौके दिए जाते हैं। उसमें भी पहला एज अ फ्रेश कैंडिडेट मौका मिलता है और दूसरा और तीसरा बैक पेपर के रूप में उसको पास करने का मौका मिलता है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो 3 बार अपना अटेम्प्ट समाप्त कर चुके हैं उनको एक प्रत्यावेदन सबमिट करना होता है एससीईआरटी में, या फिर पिछली बार की परीक्षा में आपने देखा या तो आपके डाइट पर या आपके निजी संस्थानों पर आप जाकर अपना प्रत्यावेदन सबमिट कर सकते हैं। उसके एवज में बहुत से अभ्यर्थियों को एससीईआरटी के माध्यम से उनका एडमिट कार्ड जारी किया गया, यानी कि उनको चौथी बार परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका दिया गया। इस प्रकार से एससीईआरटी चयन करती है, ये समझ से परे है। हालांकि उनके द्वारा ये कहा जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका सब कुछ क्लियर हो चुका है, किसी एक पार्टिकुलर सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में बैक रह जाता है तो ही मौका देती है। अगर आपका 2 या 3 बार सब्जेक्ट बैक सेमेस्टर बैक लगा हो तो फिर आपको मौका नहीं दिया जाता है। हालांकि जिनका एक सब्जेक्ट में बैक होने के बावजूद भी एससीईआरटी ने उनको मौका नहीं दिया था, तो ये सब चीज़ें एक तरीके से बहुत कन्फ्यूजन वाली होती हैं कि एससीईआरटी किसको मौका देती है, किसको मौका नहीं देती है चौथी बार परीक्षा में सम्मिलित होने के क्रम में। अब ऐसे अभ्यर्थी जो चौथी बार इस बार की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, उनमें बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो चौथी बार असफल हुए हैं। तो ऐसे में अब उन अभ्यर्थियों का भविष्य अंधेरे में है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 4 बार मिला मौका नहीं पास कर सके डीएलएड। 2017 बैच के 386 डीएलएड प्रशिक्षु चौथी बार परीक्षा में फेल। 2013 और 2015 बैच के प्रशिक्षु भी अब तक नहीं हो सके पास। दोस्तों, इसको पढ़ लेते हैं क्या दिया इसमें। शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स डीएलएड में 4 बार मौका मिलने के बावजूद 1000 से अधिक प्रशिक्षुओं के नाम पर लगा फेलियर का ठप्पा नहीं हट सका। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से 11 अगस्त को घोषित सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम में 1000 से अधिक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अब कभी डीएलएड की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे। डीएलएड प्रशिक्षण का नियम है कि किसी विषय में फेल हो गए तो अधिकतम 3 बार पास होने का मौका मिलता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। इस बार सेमेस्टर परीक्षा को समय सारणी जारी से पहले इन फेलियर प्रशिक्षुओं ने एक और मौका देने के लिए मार्च-अप्रैल में लखनऊ में धरना किया था, जिस पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह की अनुमति पर चौथी बार परीक्षा पास करने का मौका मिला था, लेकिन इसके बावजूद सफलता नहीं मिल सकी। इनमें से अधिकांश प्रशिक्षु गणित और अंग्रेजी विषय में फेल हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की अपडेट। ऐसी अपडेट पाने के लिए आप विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, अपना लव और सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू।